आयुर्वेद उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कब्ज के बारे में बताएंगे। कब्ज क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, किस कारण से होता है और इसका घरेलू उपचार क्या है। दोस्तों, कब्ज जो है पाचन तंत्र की एक आम गड़बड़ी है। इस अवस्था में आंतें, खासकर बड़ी आंत नियमित रूप से काम नहीं करती है, या जब काम करती भी है तो पूरी तरह से खाली नहीं होती है। कब्ज अनेक रोगों का मूल कारण है, जैसे शरीर में जहरीले पदार्थ पैदा करना। ये जहरीले पदार्थ खून में मिल जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक खून के दौरे के माध्यम से पहुंच जाते हैं। इससे जो है विभिन्न प्रमुख अंग कमजोर हो जाते हैं और शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो घट जाती है। इसमें गठियावात, आमवात, हाई ब्लड प्रेशर और मोतियाबिंद कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि कब्ज को बढ़ने में मदद करता है। किसी व्यक्ति को सामान्य तौर पर दिन में यदि एक बार खुलकर शौच आती है तो वह सामान्य माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दिन में एक बार खुलकर शौच नहीं आती है, लगातार 2 दिन तक शौच नहीं आती है, तो वो व्यक्ति कब्ज के श्रेणी में आते हैं। इसके जो लक्षण हैं, कब्ज के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लक्षणों में से मल के सख्त होने की वजह से उसका समय पर न आना, शौच संबंधी आदतों में अनियमितता और शौच के समय मल निकलते समय कठिनाई या मल को ठीक से बाहर न निकलना आदि शामिल है। कब्ज के दूसरे लक्षण में जीभ पर सफेद परत चढ़ जाती है, मुंह से बदबू आने लगता है, भूख नहीं लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, आंख के आसपास गहरे घेरे बनने लगता है, मानसिक अवसाद जैसा जी मिचलाना, चेहरे पर मुहासे निकलना। इसमें मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, पेट लगातार भरे भरे से लगते रहता है, बारी बारी से कब्ज और दस्त होना, कमर के निचले भाग में दर्द होना, पेट में तेजाब ज्यादा बनना, गले और सीने के ऊपरी भाग में जलन होने लगता है, नींद नहीं आता है। इसी तरह के कुछ जो लक्षण है वो शामिल है। दोस्तों, इसके यदि कारण को जाने तो कब्ज के महत्वपूर्ण कारण जो है वो भोजन संबंधित गलत आदतों और दोषपूर्ण जीवनचर्या है। आज हम जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें से अनेकों में रेशा या प्राकृतिक अवशेष कम बचता है, जिसके कारण जीर्ण कब्ज हो जाता है। आंतों द्वारा उचित रूप से काम करने के लिए प्राकृतिक अवशिष्ट या अनुपयोगी पदार्थ पर्याप्त मात्रा में बचना बहुत जरूरी है। अधिक साफ किए हुए और घी तेल से भरपूर खाद्य पदार्थ में विटामिन और खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। पानी कम मात्रा में पिया जाता है। आजकल मांसाहार अधिक मात्रा में किया जाता है, चाय और कॉफी ज्यादा ली जाती है, भोजन को कम चबाया जाता है, जरूरत से ज्यादा और अनाप शनाप खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, खाने पीने आदि का कोई नियम नहीं होता है। ये सभी बातों को मिलाकर
आंतों को ठीक से काम नहीं करने देती है। दोषपूर्ण और अनियमित सोच की आदत, जुलाब या दस्तवार दवाओं का बार बार सेवन, बैठे किए जाने वाले कार्य की वजह से भी पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। शारीरिक क्रियाकलाप के लिए कोई स्थान या संभावना न होने तथा भावनात्मक दबाव और तनाव कब्ज के कारण बनते हैं। ये कुछ कारण हैं। यदि इसके उपचार के बारे में जाने तो कब्ज के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण बात प्राकृतिक और साधारण आहार लेना। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साधारण और प्राकृतिक आहार में अपरिकिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे छिलके सहित अनाज, शहद, सिरा, मूंग, मसूर, हरी और पत्तेदार सब्जियां, खासकर पालक, फ्रांसबीन, टमाटर, सलाद के पत्ते, प्याज, पत्ता गोभी, फूलगोभी, शलगम, इस तरह के कुछ हरी सब्जियां, ताजे फल, विशेष रूप से नाशपाती, अंगूर, अंजीर, पपीता, आम, अमरूद और संतरे, मक्खन, क्रीम जैसे दूध दूध से बने पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए केवल आहार ही पर्याप्त नहीं है। सबसे आवश्यक है कि जो भी भोजन किया जाए उसे अच्छी तरह चबाया जाए। प्रत्येक निवाले को कम से कम 15 से 20 बार अवश्य चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी भोजन करना और समय कुसमय करने से बचना चाहिए। इसमें शक्कर और शक्कर से बने पदार्थ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ शरीर में से विटामिन को चुरा लेते हैं और इन विटामिनों के बिना आंतें ठीक से काम नहीं कर सकती। जितने भी आहार कब्ज पैदा करते हैं वे सभी मैदा, पॉलिश किए हुए चावल, सफेद ब्रेड व बिना छिलके वाली दालें से बने होते हैं। इसके अलावा केक, पेस्ट्रीज, बिस्कुट, पनीर, मांसाहार, चीनी और बहुत अधिक उबले हुए अंडे भी कब्ज पैदा करते हैं। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं बल्कि प्रणाली की साफ सफाई के लिए, रक्त का गाढ़ापन दूर करने के लिए तथा शरीर में से विषैले पदार्थ धोकर निकालने के लिए भरपूर मात्रा में और नियमित रूप से पानी पीना भी बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से दिन में 6 से 8 गिलास तक पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि पानी की यह मात्रा भोजन के पाचन के लिए और भोजन के पोषक तत्व को घोलने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही ये सभी पोषक तत्व शरीर में पहुंचेंगे और शरीर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। किंतु भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह पाचक रसों में मिलकर उन्हें हल्का कर देता है और भोजन ठीक से हजम नहीं होने देता है। या तो भोजन से आधा घंटा पहले पानी पिए या भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। दोस्तों, केला और कटहल को छोड़कर बाकी जितने भी फल है वो कब्ज के उपचार में सहायक होते हैं। कुछ फल जो हैं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, जैसे नाशपाती। नाशपाती को सबसे अच्छा कब्ज निवारक फल माना गया है। जिन लोगों को पुराने और अड़ियल कब्ज की शिकायत है उन्हें कुछ दिनों तक केवल नाशपाती ही भोजन के रूप में लेनी चाहिए। सामान्य अवसरों पर भोजन या सुबह के नाश्ते के बाद मध्यम आकार की एक नाशपाती लेना पर्याप्त रहती है। यही बात अमरूद के बारे में भी सत्य है। अमरूद को जब बीज सहित खाया जाए तो आहार के प्राकृतिक अवशेष ज्यादा बचता है और आंत की सफाई में उससे बहुत मदद मिलती है। जिन लोग को सामान्य कब्ज की शिकायत होती है वे कम से कम 5 दिन तक
अधिक मात्रा में फल खाएं। कब्ज के पुराने और अड़ियल मामले में 4 से 5 दिन का उपवास भी रखा जा सकता है। इससे आंत के गड्ढे में फंसा रोगकारी भोजन बाहर निकल आएगा, विषाक्त पदार्थ दूर हो जाएंगे और रक्त प्रवाह शुद्ध हो जाएगा। कब्ज का जो रोगी शारीरिक रूप से कमजोर हो वह उपवास के समय संतरे का रस ले सकता है। 4-5 दिन तक केवल फलाहार रहने पर पूरी तरह उपवास करने के बाद जैसा भी मामला हो, रोगी धीरे धीरे संतुलित आहार की तरफ बढ़ना चाहिए। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कच्चे खाद्य पदार्थ, पके हुए फल और छिलके सहित अनाज या अनाज के दाने लिए जा सकते हैं। कुछ मामले में इससे भी कम समय के लिए फलाहार या पूर्ण उपवास किया जा सकता है। ऐसा 2 महीने के अंतर से जैसे जैसे रोगी को फायदा होता जाएगा उस हिसाब से किया जा सकता है। सोने से पहले शरीर को कूल्हे तक बारी बारी से गर्म और ठंडे पानी में डुबोकर किया गया स्नान भी कब्ज से छुटकारा दिला सकता है। ताजा हवा में घर से बाहर मैदान में खेलना, सौर करना, तैरना, बागवानी करना और कुछ दूसरे व्यायाम को सक्रिय करते हैं तथा उन्हें मजबूत करते हैं और इस प्रकार ये कब्ज को रोकते हैं। कुछ योग आसन पेट और पेड़ों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और आंतों को फैलने व सिकुड़ने की कार्य को उत्तेजित करते हैं। ये आसन है भुजंगासन, शालभासन, योग मुद्रा, धनु आसन और पश्चिमोत्तासन। ये कुछ आसन है जो इसमें किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ कब्ज से छुटकारा पाने के विधि बताए गए हैं। यदि आप इस विधि को अपनाते हैं, यदि आप कब्ज से परेशान हैं, तो कब्ज की शिकायत को आप इस विधि के माध्यम से दूर कर सकते हैं और अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।